अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह पाक सबके घरों में खैर और बरकतें अता फरमाए। आपने देख ही लिया कि कितनी खूबसूरत मैंने एक बटरफ्लाई तितली को मैंने किया, ड्रॉ किया और फिर उसके बाद उसके थोड़ी सी कढ़ाई की है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद था ये पैटर्न था और मैं बहुत अरसे से चाह रही थी ये बनाना। तो प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा कि मैंने किस तरह बनाया है। एक जो उसका पर है वो मैंने बना लिया था, दूसरे पर पे फिर मैं फ्लावर्स बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलें ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो साथ के साथ एक छोटा सा वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ भूलना सीखना चाहिए। आज का उन्वान है भूलना सीखें। एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पर उठाए शहर बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा अपनी उसी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाले एक और राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी आपको मालूम है तो रुके क्यों नहीं? बूढ़ा, बेटा जो चीज़ गिर कर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज में अगर रुक जाता, टोकरा ज़मीन पर रखता, इस टूटी चीज़ को जो अब जुड़ नहीं सकती को उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता। टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता। शहर में जो कारोबार करना था अफसोस और तासुब के बायस वो भी ख़राब करता। बेटा मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया है। हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां, गलतफहमियां, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल इसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार को कम कर देते हैं, आपकी मुशक्क़त को बढ़ा देते हैं, आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत ख़त्म कर डालते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों, मुसीबतों और नुकसानात को भूलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। बातों बातों में देखें मेरी बटरफ्लाई काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है और मैंने बड़ी इस पे मेहनत की है और बड़ा उसको कलरफुल बनाने की कोशिश की है। इसमें सारे ये जो टांके मैं ले रही हूँ इसको ज़रा आप लोग भी फोकस में रखा करें और देखा करें कि मैं किस तरह टांका लेती हूँ और किस तरह रखती हूँ। और ये देखिए मुख्तलिफ़ कलर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और उन कलर्स की वजह से बहुत सारी जो बटरफ्लाई है वो बहुत खूबसूरत हो गई है। अब बटरफ्लाई के साथ फ्लावर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने फ्लावर्स भी थोड़े से बनाए हैं और इन फ्लावर्स को भी मैंने हल्का सा टच दिया है। और आप इनको देखिएगा कि ये मैं किस तरह इनको सुई पे थोड़ा सा धागा, इसको फ्रंट नॉट कहते हैं, और जो लपेट के और इस तरह हम करके आराम से भर लेते हैं और इस तरह मेरे फ्लावर्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए थे। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको जो हमारे सामने होती हैं और हम देख रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कर देना चाहिए। बहुत सारी बातें इग्नोरेबल होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातों को सीने से लगा के, कलेजे से लगा के बैठे हुए होते हैं जो खुद हमारे अपनी ज़ात के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वक्त के साथ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। और हर इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर अपने मिजाज को करने में वो लगा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और फोकस इंसान को अपने पे रखना चाहिए, ना कि दूसरों पे। इशफाक अहमद साहब ने एक दफ़ा, उनकी वालदा ने कहा था कि बेटा आप क्या पढ़ते हो? तो कहने लगे कि जी अम्मा जी मैं सच की तलाश में रहता हूँ। तो इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मेरी माँ ने बहुत प्यारा जुमला कहा कि बेटा सच अपने बारे में बोलना, लोगों के बारे में सच ना तहकीक करना। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक बात है कि सच जो है इंसान अपने बारे में बोलना सीखे, ना कि दूसरों के लिए तलवार लेके खड़ा हो जाए और ना कि दूसरों के लिए की सच्चाइयाँ तलाश करनी शुरू कर दें। फ्लावर तकरीबन कंप्लीट हो गए मेरे, अब सिर्फ लीव्स का काम रह गया और उस पर ये देखें मैं भरवा टाँका भर रही हूँ और उससे मेरे बड़े प्यारे लीव तैयार हो गए हैं। मेरी शर्ट तैयार हो गई है और अब मेरी माशाल्लाह से बच्ची जो है वो बहुत अच्छे प्यारे अंदाज से मॉडलिंग कर रही है।